आप देख रहे हैं एशियन न्यूज हब का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं 10th क्लास के रिजल्ट आ गए हैं और आज जो हमारे साथ मौजूद है ये सब टॉपर्स है और ये सब डाउनटाउन के ताल्लुक रखने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें ये सब डाउनटाउन के होनहार, डेडिकेटेड और कामयाब बच्चे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि जो नीट क्वालिफायर्स थे वो भी डाउनटाउन के थे। हमने आपको 12th के जो क्वालिफायर्स हैं उनसे मिलवाया, तो वहां भी हमने देखा कि किस तरीके से डाउनटाउन के जो बच्चे हैं वो डाउनटाउन का भी नाम रोशन कर रहे हैं, वादी कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन कर रहे हैं। यहां पर हमारे साथ एक टॉपर मौजूद है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि हम सबसे पहले नाम और उनका स्कोर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीनम फातिमा है और मेरा स्कोर 500 आउट ऑफ 495 है। 495 आउट ऑफ 500 है आपका स्कोर। तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की और पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहली प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हर एक कहता है हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और दूसरा की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई, ये बच्चे को फ्रॉम द डे 1 से प्रिपेयर करना होता है, ये नहीं कि बीच में ही करेगा स्टार्ट, क्योंकि हो सकता है कुछ का हो जाता है बीच में, लेकिन जो कंसेप्ट है वो फिर कच्चे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो एक बच्चे को पहले से ही डेडिकेटेड रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए कि क्या कैसे मुझे हैंडल करना है, रैपिड रिविजन्स करने चाहिए। और साथ में हम जो इंस्टीट्यूट में थे NITians करियर इंस्टीट्यूट, इन्होंने हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, यहाँ का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत, हमारे कोऑर्डिनेटर्स वो बराबर मतलब इंसान को कभी किसी कमी है, हमें लगता था कि जैसे कि हम घर में प्रिपेयर करते हैं। यहाँ के टेस्टर्स, यहाँ पे हमें पहले से बच्चे को OMR, जैसे कि 11th 12th में जिसको नीट की प्रिपरेशन करनी होती है आगे, उसके लिए OMR बहुत ही जरूरी होता है। तो इन्होंने हमें पहले से यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एज वन ऑफ द टॉपर्स क्या कुछ चैलेंजेस रहे इसमें? कोई टॉपिक आपको चैलेंजिंग लगा या कोई सब्जेक्ट जिस पे आपको थोड़ा सा डाउट था? ऐसे जब हमें किसी जगह डाउट हो जाता था तो हम अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करते थे। जब हमारा ऑफ होता था उसके बाद भी हमारे टीचर्स यहाँ ऑफिस में अवेलेबल होते थे, तो हम नीचे आते थे, जो हमारे डाउट्स होते थे उनको हम उनके साथ, अपने टीचर के साथ क्लियर करते थे। थैंक यू सो मच हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और स्कोर कितना था? मेरा नाम हारिबा है और मेरा स्कोर 488 था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपना नाम बताइए। स्कोर? मेरा नाम दीपा परवेज है और मेरा स्कोर 490 है। आपसे आपका स्कोर? मेरा नाम आयशा हिलाल है और मेरा स्कोर 487 है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दयान इरफान हूँ, मैं हवल में रहता हूँ और मुझे 493 आउट ऑफ 500 है। मैं अफान उमर हूँ RP स्कूल से और मैं सेकेंड ऑफर में रहता हूँ। आपको कितने 490 मार्क्स थे आपके? कांग्रेचुलेशंस। मैं सईद अर्श हूँ और मेरे मार्क्स है 492 आउट ऑफ 500। कांग्रेचुलेशंस। अजान शबीर 491। कांग्रेचुलेशंस। मेरा नाम अली है, 470 आउट ऑफ 500। ऑलराइट, आपसे? मुसविर मेहदी है 491 500। कांग्रेचुलेशंस। तो ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जिनको 470 to 495 मार्क्स आए हैं। ये सब टॉपर्स है और सब डाउनटाउन से ताल्लुक रखने वाले हैं। आप सबको यहाँ पर बता दें कि जब हम यहाँ पर आए थे, 12th का रिजल्ट आया था, जब नीट का रिजल्ट आया था, तो हमने यहाँ पर बात की थी जो डाउनटाउन की लड़कियां थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़के भी शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। जितनी लड़कियां हैं उनके साथ साथ जो है लड़के भी डाउनटाउन से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिन्होंने 10th बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है और ये सब के सब जो है टॉपर्स है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट लगा या चैलेंजिंग लगा जो ओवरकम करना आपके लिए काफी मुश्किल? नहीं, डाउट्स बहुत सारे आए, मतलब बहुत सारे आए हमारे पास डाउट, लेकिन हमारे पास सारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे हमारे लिए। हमारे सारे टीचर्स को मैं थैंक यू करना चाहूँगी, जिनने हमें इतना सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आज पहुँचे और इतना स्कोर हो गया हमारा। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जर्नी भी जो होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम होता है तो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चे से। तो आपको कभी कभार ऐसा लगा कि बच्चों, ये जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, ये कभी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे के लिए? हाँ, हो जाती है। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज पेरेंट्स को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे से, तो इसीलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। तो आपने प्रेशर को ओवरकम किया और उसको सक्सेस में बदला?
प्रेशर था, लेकिन फिर मैं मम्मा भी है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप जितना आपसे होगा हार्ड वर्क करो, अच्छा करो। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे टाइम टेबल जो है आपका क्या कुछ था, किस तरीके से प्रिपरेशन करती थी, क्या आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी? हाँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी, और पूरा दिन पढ़ना नहीं होता है। मैं एक पर्टिकुलर टाइम रखती थी, जैसे ट्यूशन से आके मैं पढ़ा करती थी, फिर 2 या 3 घंटे विद ब्रेक्स। जी, बस यही मेरा। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि लड़के ज्यादा फोन में लगे रहते हैं, एंजॉय ज्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है इनका, गेम ज्यादा खेलते हैं, तो आपका जो पैटर्न था, आपका टाइम टेबल क्या कुछ था? देखिए, पहले ही कि स्पोर्ट्स वगैरह ये भी इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बंदे को बस दिन भर पढ़ना ही है और पढ़ाई के साथ ही रहना है। दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। इंसान अगर 2 ही घंटे पढ़े लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ पढ़े, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो टीचर्स थे वो हमें यही हमेशा सिखाते थे कि कैसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और मुझे याद है कि एक दिन आए सारे टीचर्स, तजमुल सर आया, मुबशर सर आया, उबैद सर आया, तो इन लोगों ने हमसे बस एक ही बात पूछी कि इतने सालों से लड़कियाँ आउटशाइन कर रही है, हम लड़के कहाँ हैं, डाउनटाउन के लड़के कहाँ हैं। तो हमने अपनी जगह और इनसे एक प्रॉमिस किया कि इस साल रिजल्ट में लड़के आउटशाइन करेंगे। अच्छा, आपने इसको एज ए चैलेंज लिया? हाँ, हमने चैलेंज ले लिया। और ऐसी बात नहीं है कि हमने चैलेंज लिया तो हम दिन भर पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बस मतलब फोकस्ड, कंसिस्टेंसी। और बाकी हम लड़के आपके सामने, हियर वी आर, डाउनटाउन बॉयज, हमने टॉप कर लिया। तो मुबारकबादी है, ये आप सबके लिए मुबारकबादी है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इमोशनल सपोर्ट होना, फिजिकल सपोर्ट होना, उन फाइनेंशियल सपोर्ट होना, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करें या कोई ऐसा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं आपके, तो इस दौरान बच्चे को ये सपोर्ट होना कितना जरूरी होता है? इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है, मतलब हमें ये सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए जो हमें NITians ने दिया। इनने हमारे इमोशंस को भी देखा कि हम पहले, मैं बिगड़ा था, मैं अपने सीधे पाथ पे नहीं था, तो तजमुल सर ने हमें मोटिवेट किया, उबैद सर ने मोटिवेट किया, तो इन्हीं की मोटिवेशन की वजह से आज इतने मार्क्स आए। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों में स्ट्रेस है, यंगस्टर्स में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसके अलावा ड्रग एडिक्शन में काफी ज्यादा इंक्रीज हम देख रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सब ऐसे पढ़ाई करें, आगे बढ़े, UPSC में, नीट में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ऐसे बोर्ड एग्जाम जब हम आगे क्वालिफाई करते हैं, तो इससे हम अपनी सोसाइटी में कितनी चेंजेस ला सकते हैं? हम इससे बहुत सारी चेंज ला सकते हैं। अब देखिए, ड्रग्स में अभी बहुत सारे मतलब मुलविस हो रहे हैं, बहुत सारे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनको अच्छी मतलब पढ़ाई नहीं मिल रही है। अब वो जाएंगे ट्यूशन, जाएंगे किसी और ट्यूशन, तो वहाँ पर उनको एक साथ काम दिया जाता है। जो NITians है, यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया कि कैसे क्या बर्डन हो जाता है बच्चे, बर्डन हो जाता है वही। अच्छा, शुक्रिया आपका। तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बच्चे पे एक बर्डन आ जाता है, तो कितना जरूरी है कि बच्चे पे जो बर्डन है वो नहीं आना चाहिए, बल्कि बच्चे का जो बर्डन है उसको एक चैलेंज देना चाहिए जिसको वो ओवरकम कर सकता है। आप अपना स्कोर फिर से बताइएगा। जी, मेरा स्कोर 492 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि जो ये बर्डन है ये बच्चा खुद लेता है, ये ऐसे कोई दे नहीं सकता। ये बस बोल सकता है कि ये करना है, वो करना है, रेस पे लग जाता है, बट बर्डन को ये खुद दिल पे लेने की बात नहीं। ये बस करते रहना है, एंड फाइनली यू achieve. I couldn't believe that I achieved this mark. I honestly couldn't believe. जब तजमुल सर का कॉल आया, जब उबैद सर ने बोला कि you've achieved this, I was like actually happy क्योंकि मैंने burden नहीं दिया। अच्छा, पर्सनली कोई आपकी स्ट्रैटेजी रही? टू बी ऑनेस्ट, मेरे कोई ये रूटीन नहीं था। आई जस्ट सेट अ टास्क, एक दिन रखता था और वो शाम तक कंप्लीट हो जाता था। अब जब नहीं होता था तो दिल पे भी नहीं लेता था। मतलब टाइमली टास्क आप रखते थे जिसको आप डेडलाइन के अंदर कवर करते थे? यस, बट कोई ऐसे फिक्स रूटीन नहीं था, 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, वो नहीं था। आई वाज फ्री। यानी उसके बावजूद भी, डेडलाइंस के बावजूद भी आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना स्कोर बताइएगा क्योंकि नए ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा, स्कोर बताइएगा और ये बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। इस जर्नी में इमोशनल सपोर्ट का होना ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू अदर सपोर्ट्स। हाँ, मेरा नाम अजान शबीर है। मुझे 491 थे और जितना NITians ने हमें सपोर्ट दिया, आई कांट बिलीव दैट एनी अदर ट्यूशन सेंटर कैन गिव द वे तजमुल सर, उबैद सर, नसीर सर, उमैद सर, मुबशर सर, they all supported us in a very fairly manner, and I really like to thank all of the NITian staff and non-teaching staff, and they helped us a lot. अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी, आगे क्या कुछ प्लान्स है आपके? आगे I'm studying medical right now at Akash
इंस्टीट्यूट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका स्कोर, आपका नाम? मेरा नाम मीर अली असगर है, मेरा स्कोर 480 आउट ऑफ 500 था। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने तमाम क्वालिफायर्स जो है, तमाम टॉपर्स से हमने बात की है, तो कितनी खुशी हुई आपको तब जब आपने अपना स्कोर देखा और आपको पता चला आप अमंग द टॉपर्स? खुशी तो बहुत हुई, मतलब खुश भी हुआ, सबके लिए खुश हुआ कि सर ने इतना अच्छा गोल अचीव किया है। अपने लिए भी बहुत खुशी हुई, अपने सारे दोस्तों के लिए भी बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर रोकना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, शायद हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए ये एग्जाम बहुत छोटे माने जाते हैं, लेकिन जब हम भी इनकी उम्र के थे, इस स्टेज पे थे, तो हमें भी ये एग्जाम जो है बहुत बड़ा एग्जाम लगा और बहुत बड़ा चैलेंज लगा था। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका स्कोर? मेरा नाम मुसव्विर मेहदी है, मेरा स्कोर 491 है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? NITians की टीम को और अपने पेरेंट्स को और अपने आप को। अच्छा, क्या कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज रही आपकी? कंसिस्टेंट रहना चाहिए और कुछ नहीं, बस इतना ही। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, फिर हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाता है। अच्छा, आप सब से मैं एक कॉमन सवाल पूछना चाहूंगी। तो ये कॉमन सवाल होगा क्योंकि अभी 80% जो है पास परसेंटेज है, तो आप सबसे मैं एक ही सवाल जानना चाहूंगी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं 80% ने तो क्वालिफाई किया है, लेकिन बचे ऐसे भी है 20% जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वन और द अदर रीजन से। तो आप सब की उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी, एक एक लाइन में आप सब बताइएगा। बस उनको हिम्मत नहीं हारनी है, फिर से हार्ड वर्क करना है, फिर अल्टीमेटली उनका हो जाएगा। देखिए, आप सब भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए। वो 20% जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं फॉर वन और द अदर रीजन, उन सब के लिए यहाँ पर मैसेज है, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिल जो है मजरू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सबके सपोर्ट में टॉपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने कहा, उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, तो और ट्राई करना चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई में हो जाएगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी उनको डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट ट्राई करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। लाइफ इतनी नहीं है, तो वो ट्राई करके इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छे से पास हो सकते हैं। हकीकत है, लाइफ इतनी नहीं है, लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है, इससे आगे भी दुनिया है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, अल्लाह ने जो लिखा है सोच समझ के लिखा है, तो इसमें हार तो माननी है नहीं। हमेशा हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क करनी है और सोचना है कि इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही हो सकता है कल को मेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ हो जाए। तो इसलिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी अब रखनी है और स्मार्ट वर्क थोड़ा करना है। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत स्मार्ट वर्क किया है, ये पूरा लगता है आपने स्मार्ट वर्क किया। आपसे जानना चाहेंगे, एक ही चीज़ करनी है, हार्ड वर्क करना है, बस और कुछ नहीं। आप? All I'm going to say is कि 10 साल बाद जब आपकी एक अच्छी जॉब होगी, when you will be earning good, when you will be well established, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपके 10th के मार्क्स से। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। यहाँ आपने जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपसे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। आपसे? इनको पता है इनकी गलतियां कहाँ पर है, तो ये अपनी गलतियां सुधारेंगे तो ये क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में, और इनको हार्ड वर्क करना है। जितने भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि आपकी जो कमियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है, वहां आप सुधार ला सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन सब की जो बात है वो ये है कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छा पॉइंट कहा है, आज के बाद 10 साल अपनी लाइफ देखिए, आप देखिए आप तब कितना कमा रहे होंगे, आप तब किस पोजीशन पे होंगे, तो वो मैटर करता है। आप यहाँ पर हमारे साथ जो है NITians करियर इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद है। बहुत बहुत मुबारकबादी आपको। नीट क्वालिफायर्स को हमने देखा, वो भी यहीं से निकले हैं। और सबसे ज्यादा तो हम डाउनटाउन की तारीफ करना चाहेंगे कि डाउनटाउन में हम जो निखार देख रहे हैं, हम जो खूबसूरती देख रहे हैं डाउनटाउन की, ये सब बच्चे हमारी खूबसूरती है। आपसे सजाना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको तब जब आपको ये पता चला कि ये सब टॉपर्स जो है आपके इंस्टीट्यूट के? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, करम एहसान। तो अभी तो 2-3 दिन ही हुए थे आपसे बात की थी, तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि सोने पे सुहागा। सो वी आर रियली फीलिंग प्राउड बिकॉज ऑफ देम। इन्होंने आज हमें जो है फख्र से फिर से हमारे जो है ये सुरखरू किया, आज फिर से एक और कामयाबी हमारे जो है नसीब में लिखी थी अल्लाह ताला ने, तो इनकी वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव क्रेडिट टू देम ओनली बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी मच हार्ड। कभी एट टाइम्स हम इनके साथ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो इस पाथ में, इस जर्नी में कभी एट टाइम्स इनसे कभी तेजी भी हो जाती है, कभी डांटते भी है, लेकिन उसके पीछे एक प्यार छुपा होता है, क्योंकि हमें पता है कि टुमारो व्हेन दे आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स, इनकी लाइफ बनेगी, तो उस टाइम हमें ये दुआ देंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का है कि ये तो अभी से ही, और ये ऐसे स्टूडेंट्स है कि ये लिस्ट बहुत बड़ा पड़ा है मेरे पास, तो आई एम रियली सॉरी अगर कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं,
क्योंकि अराउंड 25 पोजीशंस हमारी है जो 485 से लेकर 495 तक आ रहे हैं. सो कुछ स्टूडेंट्स बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन भी है और कुछ बाकी इलाकों में भी है, सो दे कुडंट कम हियर. तो उनको भी हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन. और बाकी बच्चे जिनने क्वालिफाई किया, हमारे इंस्टीट्यूट की ये बेसिकली रहता है कि हम लोग 8 से ही बच्चों को प्रिपेयर करते हैं. ये इनकी फाउंडेशन रहती है. जब इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तब जाके ये 11, 12 आगे बाकी भी जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वालिफाई करेंगे. और दूसरी बड़ी बात जो आज जिससे हम ज़्यादा खुश हुए वो ये है कि आज हमारे लड़कों ने हमें आज जो है ये खुशी नसीब और करवाई है. इसमें उन्होंने हेल्प करी, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डाउनटाउन के लड़के कहाँ हैं. सो उनके लिए ये मैसेज है कि ये है डाउनटाउन के लड़के. हाँ, सो दे हैव मेड अस प्राउड. ये डाउनटाउन की लड़कियां हैं. और इंशाल्लाह जिस अलम को लेके हम निकले हैं, हम चाहे इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन ये इस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे और डाउनटाउन का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, हमारा नाम और खुद का नाम रोशन इंशाल्लाह जरूर करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपको. तो ये थे NITians करियर इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और ये सब टॉपर्स जो है वो हमारे साथ मौजूद थे. इन्होंने अपने अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज है वो बताई, और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि क्या कुछ चैलेंजेस थी इनके, किस तरीके से इन्होंने ओवरकम किया. और इंपॉर्टेंटली उन सब लोगों के लिए मैसेज है जो लोग ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उन सब लोगों के लिए तो जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ये जो एस्पायरेंट्स है 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास को जो है एज अ टॉपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, इन्होंने अपनी सब स्ट्रैटेजीज भी, चैलेंजेस भी बताई है, और किस तरीके से जो है आपके पेरेंट्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके टीचर्स आपके सपोर्ट करने चाहिए. तो वहीं इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जितना फाउंडेशन बच्चे का स्ट्रांग होगा, आगे उतना ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई कर पाएगा. एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब.